तो दोस्तों, स्वागत है आज के ब्लडी मैन की नई स्टोरी में। भूत प्रेतों की कहानियाँ किसे पसंद नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसी कहानियाँ होती जो कि लोगों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। ऐसी ही कहानी रिया नाम की एक लड़की की है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल की रही होगी। रिया भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन एक रात उसके साथ ऐसी घटना घटी जिसे वो अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाई। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी कि आखिर क्या हुआ था उस रात रिया के साथ। ये कहानी है पूर्णिमा की उस रात की, जब रिया गाड़ी से अपने घर लौट रही थी। रात के 11 बज चुके थे। शहर के किनारे से गुजरते हुए उसकी गाड़ी अचानक खराब हो गई थी। रिया ने बहुत कोशिश किया, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। आसपास ना तो कोई दुकान थी, ना ही कोई इंसान था। बस दिख रही थी तो एकदम खाली सड़क, और सड़क के आसपास पेड़। सड़क की दूसरी तरफ एक कब्रिस्तान बना हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट एक अजीब सा माहौल बना रही थी। रिया ने डरते डरते गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो इंजन से धुआं निकल रहा था। उसने पापा को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के कारण उसका फ़ोन नहीं लगा। उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह गाड़ी से कुछ दूर जाकर मदद ढूंढे। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई मदद नहीं मिली। रिया की नज़र कब्रिस्तान के गेट पर पड़ी। गेट खुला हुआ था। उसे लगा शायद कोई चौकीदार अंदर होगा जिससे वह मदद ले सकेगी। हिम्मत करके वह कब्रिस्तान के गेट के अंदर आई। अंदर का नज़ारा और भी डरावना लग रहा था। चांदनी रात में कब्रें और कब्र पर लगे क्रॉस और पत्थर अजीब परछाइयाँ बना रहे थे। अंदर हवा थोड़ी तेज़ चल रही थी और पत्तों की सरसराहट और रोंगटे खड़े कर रहे थे। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी तो उसकी सांसें तेज होने लगी। अचानक उसे कोने से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी। आवाज़ एक बरगद के बड़े से पेड़ के पास से आ रही थी, जिसके नीचे एक पुरानी कब्र बनी हुई थी। जब वह पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उस कब्र के पास बैठा रो रहा था। उसके बाल एकदम सफ़ेद थे और वह एक फटा हुआ कोट पहने था। वह कब्र को सहला रहा था। रिया ने जब ये देखा तो उसे थोड़ी राहत की सांस ली और कहा, चलो कोई तो इंसान है। रिया ने धीरे से कहा, बाबा क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? वो ना बाबा, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा। बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। रिया ने दोबारा से वही वाक्य दोहराया, बाबा बाबा मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, आप सुन रहे हैं? मुझे आपसे मदद चाहिए। उस बूढ़े आदमी ने अपनी नज़र ऊपर उठाई तो उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो बहुत देर से रो रहा हो। उसने उदास स्वर में कहा कि मैं यहाँ सालों से अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक हादसे में उसका निधन हो गया। रिया को उस पर दया आ गई। उसने कहा, बाबा मुझे बहुत दुख है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। बाबा क्या आप मेरी मदद करोगे? देखो ना, मेरा यहाँ फ़ोन भी नहीं लग रहा और वो मेरी गाड़ी भी ख़राब हो गई। बूढ़े आदमी ने ना में सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता बेटी, लेकिन शायद वह तुम्हें मिल जाए जिसका तुम इंतज़ार कर रही हो। रिया को उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर उसने सोचा शायद बाबा सदमे में है, इसलिए ऐसा बोल रहा। लेकिन तभी वह बूढ़ा आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी लग रही थी जैसे कोई 10 व्यक्ति अचानक से हंस रहे हों। अरे बाबा आप हंस क्यों रहे हो? रिया ने डरते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी मैं सच कह रहा हूँ, आज रात तुम यहाँ अकेली नहीं हो। रिया ने जैसे ही ये वाक्य सुना, रिया एकदम से सहम से गई और वो पीछे डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी उसने अपने पीछे किसी के होने का एहसास किया। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वह एकदम से जम सी गई। उसके ठीक पीछे वही सफ़ेद साड़ी वाली परछाई खड़ी थी, जैसा उसने भूतिया फिल्मों में देखा था। परछाई का कोई चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। बूढ़े आदमी ने फिर से एक बार डरावनी आवाज़ में कहा, मैं अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहा था और वह आ गई।
रिया को समझ आ गया कि वह बूढ़ा आदमी एक इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा था। वह दोनों बाप बेटी की आत्मा कब्र से निकलकर धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ने लगी। रिया चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसकी चीख गले में ही अटक गई और रिया ने सोचा कि भाग जाऊं, लेकिन कब्रिस्तान का गेट पहले से ही बंद हो गया था। वह रात भर उसी कब्रिस्तान में फंसी रही और अगली सुबह उसकी गाड़ी के पास उसकी लाश मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जैसे उसने आखिरी बार वही भयानक हंसी सुनी हो। सो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, हमारे इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि द ब्लडी मैन हर रोज़ डेली कहानी लाता रहता है। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए डर के साथ।